हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 का सेट ए करने वाले हैं। इसमें हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एशिया। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला है, भारत के पड़ोसी देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत से अधिक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगला है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1789। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था? तो सही उत्तर है समाजवाद। अगला है, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो इसका सही उत्तर क्या है? जर्मनी। अब आते हैं रिक्त स्थानों की ओर। प्रश्न है, जुकाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादप का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा पौधा? तुलसी का। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर खालिस्तान थी कितनी थी? 73%। अगला है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचनाकार कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचनाकार हैं जीन जॉक्स रूसो। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। अगला है, वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो कब की? 1966 में। अगला है, मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? निलोथ जनजाति, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। अगला है, सत्य और असत्य। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सत्य है। नाजीवाद यहूदी विरोधिता, ये भी सत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी क्या है? सत्य है। भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ था, ये असत्य है। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना पड़ता है, बिल्कुल सत्य बात है ये। आगे बढ़ते हैं जोड़ियों की ओर, सही जोड़ियाँ। सबसे पहले दो आप देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि कॉलम आ और कॉलम बा बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में है, मतलब क्वेश्चन के सामने ही उसका उत्तर दिया गया है। जैसे हमने कहा दो आप, तो क्या है? दो नदियों का बीच का भाग, तो आप बिल्कुल सामने इन प्रश्न, इधर जो प्रश्न दिए गए इन प्रश्नों के सामने उनके उत्तर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एरो लगा के दिखाए हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन के सामने उनके उत्तर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से उनको देखकर टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, जो कि क्या है? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दोआब। जेट स्ट्रीम क्या है? तेजी से घूमने वाली हवा की धाराएं हैं। छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में आता है? तो ये कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, निर्धनता से क्या आशय है? तो इसका आंसर हम आपको लिखकर दिखाएंगे। तो आप देख रहे होंगे, निर्धनता का उत्तर आपको ही लिखना है, दिया गया यहाँ से। निर्धनता से आशय उस स्थिति से है जिसमें मनुष्य अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है, मनरेगा के क्या उद्देश्य है? इसमें आप इस प्रकार से उसका उद्देश्य बता सकते हैं। दिया गया है कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य लिखिए। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो इस प्रकार से हम बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें हमें लिखना है, सरकार द्वारा खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज वितरण कराना ही क्या है? बफर स्टॉक का उद्देश्य। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान सेट ए के कक्षा 9वीं के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है, जो कि वस्तुनिष्ठ थे। तो वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।